वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसका एक वीडियो बना हुआ है, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। आज के ही पेपर द हिंदू में आया हुआ था कि दिल्ली जो है उसमें हाई अलर्ट कर दिया गया है मंकी पॉक्स को लेकर के। तो मंकी पॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। एक जो आया हुआ था, एक न्यूज़ आया हुआ था इसके मंकी पॉक्स के बारे में कि इंडिया में जो है मंकी पॉक्स सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो ये इसका आंसर जो है वो केरला हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका है इसके बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आज, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसका ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ये जो है जल्दी तेज़ी से फैल रहा है हमारे देश में, ठीक है। इंडिया में जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, ठीक। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ कहाँ पे अभी फैल रहा है। तो हम लोगों ने न्यूज़ में देखा कि दिल्ली में जो है इसकी बहुत ज़्यादा जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रही है, और केरला में सबसे पहले ये आया था। उसके बाद इसके बारे में जितना भी की पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो ये जो है ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। जूनोटिक डिजीज क्या होता है, तो जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। तो एनिमल से जो बीमारी ह्यूमंस तक होती है, ह्यूमंस को पहुंच जाती है, उस बीमारी को हम लोग जूनोटिक डिजीज कहते हैं। तो ये एक जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। और ये एक पॉक्स लाइक डिजीज है जो कि मंकीज़ में स्पेशली पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है मंकी पॉक्स रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कहाँ से निकला ये बीमारी, तो नाइजीरिया नाम का एक शहर है, वहाँ से जो है ये बीमारी निकला है, ठीक है। ये जो है किस वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, तो इसके वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है। ये मंकी पॉक्स वायरस जो है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का जो है ये मेंबर है। उसके बाद जो है नेचुरल होस्ट जो है इस वायरस का वो अभी तक हमें पता नहीं चला है, लेकिन ये फाइंड किया गया है कि ये जो डिजीज है वो एनिमल से पाया जाता है, ठीक है। एनिमल से ही मोस्टली जो है वो देखने को मिल रहा है, तो एनिमल से ये ट्रांसमिशन जो है वो ह्यूमंस में हो जाता है। Animals known to be the source of monkeypox virus include monkey and apes and variety of rodents, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स है जिससे मंकी पॉक्स वायरस फैलता है, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया, रैट्स हो गया, माइस हो गया, डॉग्स भी कोई कोई होता है, रैबिट्स हो गया। तो वो सबसे क्या होता है कि ये बीमारी जो है वो आदमी लोगों में अब फैल रहा है, ठीक है। इसका जो है वो कहाँ से, तो पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इतिहास इसका जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट किया गया था 1958 में, ठीक है। मंकीज़ में रिपोर्ट किया गया था। मंकी को ये बीमारी हुआ था कहाँ पे, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो है इस मंकी से ह्यूमन में आने का खबर 1970 में ही मिला, वहीं पे मिला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही मिला। फिर 2017 का बात है जब नाइजीरिया जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस किया गया लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड आउटब्रेक, ठीक है। बहुत बड़ा जो था फैल गया इसके कारण ये बीमारी। 40 साल बाद ये जो केस है वो वापस रिटर्न हुआ, 1958 से लेकर 2017 में वापस ये केस रिटर्न हुआ। और ये डिजीज जो है उसके बाद फैलना शुरू हो गया बहुत सारे वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में। इसका सिम्टम्स क्या क्या है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका सिम्टम ये है कि इससे जो इन्फेक्टेड लोग रहते हैं उनके बॉडी पे रैशेस हो जाता है, ठीक है, चिकन पॉक्स की तरह। चिकन पॉक्स कैसा होता है हमें पता है, क्योंकि वो छोटा छोटा सा हो जाता है बॉडी पे, तो उसी टाइप का जो है वो रैशेस जो है वो हो जाता है इस पे। बट द फीवर और हेडेक जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चिकन पॉक्स में ये सारे सिम्टम्स नहीं है कि फीवर हो गया या हेडेक ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मंकी पॉक्स में यूजुअली ये जो होता है वो ज़्यादा होता है चिकन पॉक्स से, ठीक है। चिकन पॉक्स में नॉर्मली फीवर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मंकी पॉक्स में बहुत सीवियर फीवर हो जाता है, बहुत सीवियर हेडेक हो जाता है, ठीक है। अर्ली स्टेज में इस डिजीज के मंकी पॉक्स को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्मॉल पॉक्स से, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लिम्फ ग्लैंड गेट्स इनलार्ज। जो लिम्फ ग्लैंड होता है वो इसमें बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम लोग अर्ली स्टेज में मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं।
ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो जो शुरुआत का इन्फेक्शन होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर ब्लड से हो रहा है, ब्लड से रिलेटेड कुछ भी फ्लूइड वगैरह है उससे हो रहा है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल में है, तो वो इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप जो है वो वैसे इन्फेक्टेड एनिमल का खाना खा रहे हैं, जैसे अगर आप लोगों ने चिकन खाया, वो चिकन जो है वो उससे इन्फेक्टेड है तो वो आप पे ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन होता है, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके जो है अगर कांटेक्ट में आप आ रहे हैं तो आपको जो है वो डायरेक्टली वो आदमी जो है इफ़ेक्ट करेगा और वो बीमारी आपको भी हो जाएगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है जो कि रिसेंटली वैसे पेशेंट के कांटेक्ट में आया हो जिसको कि मंकी पॉक्स हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये स्प्रेड कर रहा है रैपिडली, मतलब कि बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है और 10 इंसान में से एक इंसान जो है इसके कारण डेथ को देख रहा है, ठीक है। मतलब कि 10 इंसान को अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें से कोई एक इंसान मर जा रहा है इस बीमारी के कारण। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। 2020 में जो है वो कोविड आया था, कोविड के कारण हाई अलर्ट किया गया था। अब जो है मंकी पॉक्स आ गया, इसके कारण हाई अलर्ट बहुत सारे स्टेट्स में किया जा रहा है, जैसे दिल्ली में किया गया है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है मंकी पॉक्स इन्फेक्शन का, बट पास्ट में देखा गया है कि एंटी स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है वो 85% इफेक्ट दिखा रही है मंकी पॉक्स में, ठीक है। तो 85% जो ट्रीटमेंट है वो स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है उससे हो जा रहा है, ये दिखाने को मिल रहा है। बट द वर्ल्ड वॉज डिक्लेयर फ्री ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1980, सो द वैक्सीन इजंट अवेलेबल, ठीक है। तो जैसे कि स्मॉल पॉक्स से पूरे दुनिया में 1980 में पूरे दुनिया में स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया था, तो वैक्सीन भी उसका उतना अवेलेबल नहीं है ताकि इस प्रॉब्लम को टैकल कर सके, ठीक है। करेंटली नो ग्लोबल सिस्टम इज प्लेस टू मैनेज द स्प्रेड ऑफ मंकी पॉक्स। अब करेंटली जो है हमारे कंट्री के पास, हमारे ग्लोबली जो है इतना कुछ है नहीं कि इसका जो स्प्रेड हो रहा है मंकी पॉक्स का उसको रोका जा सके, ठीक है। बहुत हमारा ईच कंट्री जो है वो स्ट्रगल कर रहा है अपने शहर में, मतलब कि इस मंकी पॉक्स को फैलने से बचाने के लिए, ठीक है। अब इसको किस तरीके से वे फॉरवर्ड किया है, तो इससे है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना होगा इस डिजीज के रिगार्डिंग, ठीक है। अवॉइड करना होगा लोगों को कांटेक्ट किससे, तो एनिमल से, ठीक है, वाइल्ड एनिमल से स्पेशली, और स्पेशली जो है वो मंकीज से जो है वो कांटेक्ट जो है वो थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि ये बीमारी मंकीज से ज़्यादा हो रही है। एनी एनिमल जो कि इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसको क्वारंटाइन करना होगा, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस लेना होगा, और मंकी पॉक्स जो है वो सिम्टम 30 डेज के से ज़्यादा अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करना होगा और 30 डेज के लिए वो सिम्टम्स पे नज़र भी रखना होगा, ठीक है। ये जो इम्पॉर्टेंट है कि इस डिजीज पे जो है अटेंशन दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में। There is a drop in the number of reported cases of endemic disease as people are not seeking care in the health facility। अब क्या है कि रिपोर्टेड केस में थोड़ा सा मतलब कि ड्रॉप जो है वो देखने को मिल सकता है, अगर लोग जो हैं वो कोविड-19 की तरह ही इसमें भी प्रिकॉशंस लें, ठीक है। ध्यान दें कि मंकी पॉक्स भी जो है वो एक बीमारी है, ठीक है। ये बीमारी जो है वो जल्दी फैल रहा है, तो अगर लोग अभी ही जागरूक हो जाएंगे तो बाद में चल के उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये भी एक तरह का कोविड-19 की तरह ही है, कैसे वो बाद में जा कर के बहुत ज़्यादा हार्श बन गया था, तो इसी तरह मंकी पॉक्स पे भी हमें ध्यान देना होगा ताकि ये आगे चल के वैसा कोविड-19 की तरह रूप ना ले ले और हम लोग को घर में क्वारंटाइन ना होना पड़े, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। जितना भी मंकी पॉक्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था वो मैंने सारा बता दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।